तो हेलो गाइज, मैं बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टूडेंट पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 की जो चैप्टर दो घात समीकरण होने वाला है, आज हम उसे कैसे करेंगे आपको समझ में आएगा। और पूरा चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा चैप्टर है। आपका पूरा क्वेश्चन है, आपको विभक्त कर कैसे निकालना है और कैसे ज्ञात करना है। ओके, तो हम सिखाने वाले हैं आज। तो आपको इस चैनल पर स्वागत है। जो भी अभी तक आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चनों पर। आपका पहला विभक्त कर कैसे निकालते हैं, ओके, समझाने वाले हैं आपको विभक्त कर कैसे निकालते हैं। तो विभक्त कर आपका जब निकलता है तो विभक्त कर है आपका जब विभक्त कर निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा। ओके, क्या है विभक्त कर? विभक्त कर का आपका फार्मूला कौन सा है? विभक्त कर का फार्मूला पहले तो आप ये जानिएगा, आप समीकरण कैसे लिखते हैं। आपका समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर में 0, इस रूप में आपका समीकरण होना चाहिए। क्या इस रूप में आपका समीकरण होना चाहिए? फिर आपका विभक्त कर का फार्मूला है जो, तो आपका विभक्त कर का फार्मूला है डी बराबर आपका है अंडर रूट, क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका ये है विभक्त कर का फार्मूला। जब इतना फार्मूला निकल के आया तो अब हम ज्ञात करना है कि कब मूल वास्तविक होंगे, कब काल्पनिक होंगे, कब बराबर होंगे। ओके, तो हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ओके, चलो देखते हैं आप कैसे आप निकाल सकते हैं। तो आप देखो, इस रूप में आपका समीकरण होना चाहिए। जब इस रूप में आपका समीकरण होगा तभी आपका निकल के आएगा। अगर है आपका क्या है, अगर आपका, मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या लगता है, क्या 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 भूल रहा हूँ, क्या है विभक्त कर जो आपका निकालना है, क्या है, अंडर रूट नहीं रहता, क्या अंडर रूट नहीं रहता, क्या। जब विभक्त कर का फार्मूला होता है तो क्या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस ac होता है, क्या होता है, b माइनस 4ac होता है। जब 4ac होता है तो आप कैसे अब निकालेंगे, चलते हैं। अगर विभक्त कर का फार्मूला में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 से छोटा है तो आपका इससे क्या बोलेंगे। अगर 0 से छोटा है तो आप इसे काल्पनिक बोलेंगे, क्या, काल्पनिक। जब इसे काल्पनिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काल्पनिक या मूल, वास्तविक मूल नहीं है, तो क्या इसे लिखेंगे कि काल्पनिक, क्या लिखेंगे, काल्पनिक। तो आप काल्पनिक जब लिखेंगे और फिर इसी में है क्या है दूसरा, अगर विभक्त कर b माइनस 4ac बराबर में है, क्या, विभक्त का फार्मूला 4ac बराबर है, क्या बराबर है। तो इसे हम लिखेंगे कि, अब इसे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वास्तविक मूल होते हैं, क्या, वास्तविक मूल होते हैं, दोनों बराबर होंगे, क्या, दोनों बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं आपके कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर आपका जब होगा काल्पनिक, क्या है, काल्पनिक, आपके काल्पनिक होगा। और ये दोनों दो बराबर वास्तविक, क्या, वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे। जब होंगे तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर एक और है आपका तीसरा,
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में आपके यहाँ पर क्या है बराबर ही है, अब क्या है 0 से बड़ा है तो आप उसे क्या बोलेंगे, से अगर वो होगा तो आपका उसे बोलेंगे आप वास्तविक, क्या है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक मूल है, क्या है वास्तविक मूल। अगर मूल क्या है वास्तविक मूल, जब वास्तविक मूल बोलोगे, जब ऐसे कुछ निकल के आएगा, जब आप देखो अब आपको निकालना है, अब तो विभेदक का फार्मूला ये है b बराबर बी ए बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब है इतना तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका जी ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्या कभी भी 0 नहीं आएगा, नहीं अगर आएगा तो समीकरण ही नहीं माना जाएगा, क्या वो समीकरण ही नहीं माना जाएगा। तो आपके सूत्र याद कर लीजिएगा कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 से छोटा है तो काल्पनिक मूल होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो दोनों बराबर वास्तविक मूल होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होंगे। आप इतना आप सीख लिए होंगे। अगर आपको जब क्या निकालना हो, मूल निकालना है, अल्फ़ा और बीटा कैसे, अल्फ़ा और बीटा अगर आपको निकालना हो तो एक फार्मूला है आपके पास, क्या है आपके पास है, अगर अल्फ़ा और बीटा निकालना हो तो अल्फ़ा और बीटा आप निकालते हैं जब, तो आपका है देखो अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा, जब अल्फ़ा और बीटा दोनों निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, पहले तो आपका इसी में से फार्मूला निकल के आया है, क्या पहले हम इसी को बताते हैं, क्या दोनों पहले देखो माइनस बी, क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना अल्फ़ा और बीटा का जब आप फार्मूला अल्फ़ा और बीटा का मान निकालोगे, क्या अल्फ़ा और एक्स दूसरा एक्स का जब निकालोगे ये लगे नहीं, अगर साधारण सा आप एक ज्ञात रखना चाहते तो माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डी, आप इसे विभेदक मानते हैं, क्या इसके बराबर क्या है डी, इसके बराबर क्या है डी, डी आप लिख दीजिए, और देखो बी माइनस प्लस माइनस लिख दें, अगर माइनस बी लिख दें प्लस और माइनस यहाँ पर लिख दें, और इसके बराबर कितना है डी, अंडर रूट डी लगा दीजिए। आप इतने क्वेश्चन, आप इतने फार्मूला इस पाठ में याद कर लीजिएगा, अगर इस पाठ में इतने फार्मूला आप ज्ञात कर लोगे तो अभी आपकी आसान सा तरीका सही होने वाला है, क्या आसान तरीका हो जाएगा आपको ये दो घात समीकरण हल करने का। ओके, तो हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। ओके, क्वेश्चन पर हम देखते हुए चलते हैं। अब जब हम क्वेश्चन लगाते हैं, अब क्या क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन है आपका, आप इसे उतार लीजिएगा, पूरा स्क्रीन मारिए, स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा और फिर बाद में उतार और रफ कर लेके बैठिएगा। ओके, हम इसको स्क्रीन करते हैं, बाद उतार लीजिएगा अगर आपको उतारना हो। तो हम चलते इसको स्क्रीन करते हैं। जब अभी तक जो वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जब आप एक क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात आपका समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण 2x² है आपका -4x प्लस 3 बराबर में 0 है, क्या है बराबर में 0 है दिया है। और विभेदक क्या, विभेदक ज्ञात करना है
और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। क्या मूलों की, आप भेदकर का फार्मूला जानते हो। भेदकर का फार्मूला D बराबर B² माइनस 4AC। तो अब इनको आपको निकालना है, B कौन है, A कौन है और C कौन है। तो पहले A और B निकाल लीजिएगा। ये समीकरण से आप इसको क्या निकालना है, A और B। तो आपका जो इस रूप में लिखा है A² प्लस BX प्लस C। तो आपका देखो A आपका क्या हो जाएगा, A आपका ये हो जाएगा और B आपका ये हो जाएगा और C आपका ये हो जाएगा, नहीं C आपका ये हो जाएगा। तो A का मान है आपका, देखो A बराबर है आपका 2 और B बराबर है -4, क्या है -4, और C बराबर है 3। अगर A का मान जो स्क्वायर में लगा है तो वो होता है, अगर BX है तो X कहाँ 1 लगा हो, X यहाँ पर 1 लगा है, यहाँ पर 1 लगा तो वो होता है -4 होता है। अगर C में देखो कोई X नहीं लगा ना, 3 में X लगा तो ये 3 होता है C का मान। आप इतना निकाल लीजिएगा। अब इस फार्मूले में रख दो। अब B का आपका क्या है, B है आपका, आप पहले फार्मूला लिखिए D बराबर B² माइनस 4AC इतना दिया है। तो B का मान कितना है 4, -4, तो -4 लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, ये माइनस का चिन्ह लिखेंगे 4²। A का मान आपका क्या है, A का मान 2 लिख देंगे गुणे, और C का मान क्या है 3। तो बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्या कितना होता है 16, और माइनस 2 दूनी 8, 8 त्रिक 24, कितना 8 त्रिक 24 हुआ। फिर इसमें घटाएंगे 16 में 24 तो कितना बचेगा 8, माइनस का 8 बचा। माइनस की संख्या अगर ज़्यादा है तो माइनस का 8 बचा, कितना माइनस का 8 बचा। D का मान क्या निकल गया, 72 हमारा निकल के आया है -8, क्या आया है -8 आया है। अब पहले जो 72 तो आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना है क्या, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति आप कैसे निकाल ले हो, मैं आपको बताया हूँ एक सूत्र की B² माइनस 4AC अगर 0 से छोटा है तो आपको उसे क्या बोलना है, काल्पनिक। क्या बोलना है, काल्पनिक। तो इसको बोलना है काल्पनिक। तो कैसे आपके मूल हैं, आपका देखो भेदकर 8 है, आप क्या लिखना है, मूलों की प्रकृति। तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति आपकी क्या है, काल्पनिक है। क्या है, लिख देंगे काल्पनिक। क्या है, काल्पनिक। तो आप ज्ञात कर लिए हैं कि D -8 है और मूलों की प्रकृति काल्पनिक है। ये आपका जो क्वेश्चन है NCERT का है, क्या है NCERT, और प्लस साथ में आपको देख कितने में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है, और 2020 में 2023 में पूछा गया है, 2025 में 2026 में पूछा गया है। इस बार इसको 2027 में आने के पूरे चांस हैं। क्या है, पूरे चांस हैं। ओके, तो हम चलते हैं फिर। आप इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और अपना लिख लीजिए रफ में, और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा इसको। ओके, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन पर इसको पहले स्क्रीन करते हैं। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल। तो इसको हम स्क्रीन करते हैं। जब इसको स्क्रीन किया, जो अभी तक आए हो तो आप वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ओके,
तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण है आपका, एक समीकरण है 3x स्क्वायर और फिर है -2x+1/3 बराबर में 0। ओके, आपका ये समीकरण दिया हुआ है। आपका जब ये समीकरण दिया हुआ है तो इसको हम संतुलित करेंगे। क्या उससे संतुलित अब ए और बी अगर निकाल लीजिएगा तो संतुलित नहीं करना है, अगर न निकाल पाए तो संतुलित कर लेना है। तो हम इसको संतुलित करते हैं। ax² + bx + c बराबर में 0। तो आप ये लिख देना है संतुलित करने पर। जब संतुलित किया तो क्या लिख दिया है? संतुलित करने पर जब संतुलित किया तो ए का मान आपका क्या निकल के a² किस में लगा? 3 में। तो 3 ए का मान 3 आया और बी आपका कितना है? x इसमें लगा तो -2 है और सी का मान कितना है? सी का मान है 1/3। आप इतना निकाला। जब इतना निकाल लिया अब इसको विभेदकर इसका निकालना। क्या विभेदकर और प्रकृति दोनों उसी तरह जो पहले मैं क्वेश्चन करा के आया उसी तरह इसको भी कर लेना है। ए और बी सी का मैं निकाल दिया। आप विभेदकर का फार्मूला लगा के आपको डी निकाल लेना। विभेदकर जो वो माइनस में आए तो उसका मूल काल्पनिक होंगे। अगर 0 के बराबर 0 आए तो आपका दोनों बराबर मूल होंगे। अगर 0 से बड़ा आए तो वास्तविक मूल होंगे। ओके, बस इसी तरह कर लेना है। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये भी आपका 2000 NCERT का पूरे में सवाल करा रहा हूँ। NCERT प्लस जो है पूछेगा 2027, 2026, 2025 और पूरे चांस है कितने 2027 में आने के लिए पूरे चांस है। NCERT के ही सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, इसी तरह के पूरे क्वेश्चन हैं। अगर जो मैं फार्मूला पहले बता के आया हूँ उनको आपको फार्मूला याद कर लेते हैं। ये प्रश्नावली आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी। ये आपका पाठ ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आपको और कराए दे रहे हैं इसी तरह का, बस इसमें भेदकर बस निकालना। प्रश्नावली है आपको इसमें भेदकर निकालना है। क्या है? भेदकर निकालना है। इसका पहले आप भेदकर निकाल लीजिएगा। ओके, तो भेदकर निकाल लेंगे तो आपको एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ भेदकर निकालने के लिए अपने से, और अब कमेंट में ज़रूर बताना उसमें। ओके, 2x² + 3x+3 बराबर में 0। ये आपका समीकरण है। क्या है आपका समीकरण? इसको HW देता हूँ। क्या HW आपका HW है। और कमेंट में ज़रूर बताना। क्या कमेंट में ज़रूर बता। जो आपको 4-5 सूत्र बताए उनको ज़रूर कर लेना। अगर उन सूत्र आपको आ जाएंगे तो आपको आसानी से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर सो मच। इस वीडियो को अभी तक जो लाइक ना किए हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कमेंट करके ज़रूर जाना। क्या कमेंट करके इस सवाल को कमेंट करके ज़रूर जाना। एक बार आप और देख लीजिए। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर सो मच। इस वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर। अगर इसी तरह के पूरे क्वेश्चन हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको मैं जो कराऊंगा NCERT के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। आपके प्रश्नावली एक और बची है, अगले दिन उसको भी देखेंगे। ओके, चलते हैं हम फिर। एक प्रश्नावली इसी तरह के और बची है, वो और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर सो मच। इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।